Hi guys and welcome back to my channel and welcome if you are new here. मॉर्निंग टाइम है गाइस, अभी बज रहे हैं आई थिंक सो 9 या 9:30 हो रहा होगा। अभी मैं सो के उठी हूँ और आई एम हैविंग माई मॉर्निंग वाटर। तो आज का व्लॉग बहुत नॉर्मल व्लॉग होगा, जस्ट रियलिस्टिक डे इन अ लाइफ व्लॉग होगा, जिसमें मैं आपको शो करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने हाउस होल्ड वर्क को तो संभालती हूँ, साथ में अपने सिक बेबी को भी संभालती हूँ, क्योंकि वो अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो हॉस्पिटलाइज हुई थी और उसको इंजेक्शंस वगैरह लग रहे थे। तो अब फाइनली उसका कनोला निकल गया है और वो ओरल मेडिकेशंस पे आ गई हैं। तो किस तरीके से मुझे उसको ओरल मेडिकेशन देना पड़ता है, क्या स्ट्रगल होता है ओरल मेडिकेशन का, ये मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी हेल्थ का अपडेट देखा जाए गाइस तो मेरी हेल्थ का अपडेट बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मुझे दोनों टाइम स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ रहे हैं सोने के लिए कि मुझे नींद आए और मैं रेस्ट कर सकूं। बहुत सिचुएशन ख़राब है। मैं अपनी डॉक्टर से मिलने जाना भी चाहती हूँ, पर उनसे मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जो कि हैं दीपिका जोशी, BHU में न्यूरोलॉजिस्ट। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2-3 दिन में BHU जाऊँ और उनसे मिलने की कोशिश करूँ, बट इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी गाइस, कल मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फिल्टर बॉटल में लेके आई थी, फ्रिज बॉटल में लेके आई थी, क्योंकि हम लोग अभी फ्रिज में नॉर्मल पेप्सी की बॉटल ही रखते हैं, जो कि रीयूजेबल नहीं होता है। तो मैं ये बॉटल लेकर आई थी, इसमें ये 2 बॉटल्स ली है मैंने। तो इसे आज धुलवा के अपने मेड से फिर मैं पानी भर के रखूँगी। और एक मैं कुकर लेकर आई थी, ये कुकर लेकर आई थी मैं बेबो की खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए। इस तरीके से बन दो। इसको बंद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर अगर आप इसकी ट्रिक समझ जाएंगे तो ये इजी हो जाता है। पर ये कुकर मम्मी जी को पसंद नहीं आया है, तो आज मैं जाऊंगी और उसके बदले में रिप्लेस करके स्टील का कुकर लेकर आऊँगी। ये एलुमिनियम का कुकर है। हालांकि मुझे ये कुकर बहुत ज़्यादा पसंद आया है, पर मम्मी जी को नहीं पसंद आया है, तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आज शाम को जाऊंगी और इसे एक्सचेंज कर आऊँगी। मैंने लंका से इसे लिया था भारत स्टोर पे से, तो उन्होंने बोला था कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं चेंज कर दूँगा आपके लिए। तो होपफुली वो मेरे लिए कुकर चेंज कर देंगे। और अभी जा रही हूँ मैं अपनी चाय बनाने के लिए, चाय पीऊँगी बैठ के, और थोड़ा सोशल मीडिया से अपडेट लूँगी। और अभी तक बेबो उठी नहीं है, बेबो उठती है तो आपसे मिलाती हूँ बेबो को। और आज बेबो को सॉलिड में बिस्किट खाने मिलेगा, तो बेबो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो देखते हैं, एक बिस्किट और मिल्क मैं उसे दूँगी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। तो जैसे ही वो उठती है मैं आपसे मिलवाती हूँ।
ओके, आई गॉट माई चाय। तो और जो अपडेट आपको देनी थी देखो पे कि मैंने यहीं तक बताया था कि उसका सीटी स्कैन होने वाला है। उसका सीटी स्कैन हो गया। सीटी स्कैन में बहुत प्रॉब्लम हुई गाइस, बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू कोई डाई वगैरह डालते हैं जो कि चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके कैनोला से जब वो चढ़ाया गया तो वो कैनोला से नहीं जा रहा था और बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके यहाँ पे करके यहाँ पे चढ़ाया गया उसको। तो हालांकि दवा बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं था चढ़ाना, पर क्योंकि वो बच्चा है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद उसका सीटी स्कैन हुआ। फिर हम लोग वेट करते रहे वहाँ पे, पर हम लोग को घर भेज दिया गया। कहा गया कि 2 बजे रिपोर्ट मिलेगी। फिर घर आए, घर आके सैनिटाइज वगैरह हुए, नहाए वगैरह, बेबो को खिलाया पिलाया और उसके बाद बेबो के डैडी घर पे ही थे बेबो के साथ और मैं गई थी सीटी स्कैन का रिपोर्ट लेने के लिए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने बोला था कि ये केसेस अक्सर बच्चों में आ जाते हैं, रेयर होते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था ये सुन के कि ऑपरेशन की नौबत तक नहीं आई है सिचुएशन और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग अविनाश राय से मिलने गए सेम डे सेम टाइम रिपोर्ट लेके 2 बजे। पर वो अपने मोहनिया वाले सेंटर में जा चुके थे और ट्यूसडे को वो मोहनिया जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पे भी उनका हॉस्पिटल है, तो वहाँ वो जा चुके थे। तो शाम को जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला रिपोर्ट नॉर्मल है और उसके लीवर में थोड़ी सी स्वेलिंग है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस तो लीवर में स्वेलिंग तो होना ही था। एंड उसके इंटेस्टाइन में एक छोटी सी गांठ है अभी भी, जो कि मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाएगी। तो आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मेडिकेशन उन्होंने दिए और अभी भी मेडिकेशन पे है। अभी पे वो मेडिकेशंस पे है और मेडिसिन वो ले तो ले रही है, पर एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी है जो कि वो लेना नहीं चाहती है, तो मुझे ज़बरदस्ती देना पड़ता है। तो आज आप देखेंगे कि मैं उसे किस तरीके से मेडिकेशंस देती हूँ, क्या स्ट्रगल होता है मेडिकेशन लेने, क्या स्ट्रगल होता है ये आप देखेंगे। और उसको उठने दीजिए तो उससे मिलती हूँ आपको।
closet, means Bebo's closet, and here this drawer is a junk, as you can see, so I am going to organize this also. So let's organize. गाइस नाउ इट्स बेबोज मेडिसिन टाइम, तो आप सुन भी सकते हैं कि वो रोना चालू कर चुकी है एंड आई हैव टू गिव हर मेडिसिन. यू कैन सी गाइस, मेरा ड्रॉर एकदम से क्लीन हो चुका है. मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है और चीज़ें भी लगभग ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं. यहाँ पे सिर्फ हेयर का स्टफ़ है मेरा और हस्बैंड बेबू का. इसमें वाइप्स है और चार्जर्स वगैरह है, इसमें ईयरफोन्स वगैरह है और सबसे नीचे में मेरे हेयर टूल्स वगैरह है. तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है. यहाँ बेड भी क्लीन हो चुका है. बेबो के कपड़े निकले हुए हैं, थोड़े बेड में रिंकल्स हैं क्योंकि बेबो खेल रही थी. एंड अब मैं जाऊँगी कुकर चेंज करने के लिए बाहर मार्केट और उसके बाद आके नहाऊँगी. तो नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ. ओके गाइस, आई एम बैक. कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की बिकॉज प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही है. कल दोपहर में खाना खाने के बाद बेबो को स्टमक पेन होने लगा और वो दोपहर भर हुआ और वो अपने लेफ़्ट लेग में पेन की शिकायत भी कर रही थी और एकदम लेफ़्ट लेग को छूने नहीं दे रही थी. उसको वो हिला भी नहीं रही थी. तो शाम को मेरे ख्याल से 6 बजे के आसपास हस्बैंड आए थे घर. तो मैं उसको डॉक्टर अविनाश राय के पास लेके गई, रामा चाइल्ड केयर सेंटर. और वहाँ जब मैंने जाके उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि ये लाइट अर्थराइटिस का अटैक है.
तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को अर्थराइटिस का अटैक पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो मेडिसिन्स हायर डोज की मेडिसिन्स इसे चली है, कहीं उस वजह से तो ये नहीं हुआ है। तो उन्होंने हमें एक डॉक्टर को रिकमेंड किया, जो कि हड्डी के डॉक्टर हैं, मेरे घर के आसपास ही बैठते हैं, 80 पे ही। तो मैं वहाँ लेके गई उसे, और वहाँ उसका एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद उन्होंने बोला कि इसे माइल्ड चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, जो कि अंदरूनी नहीं है, सिर्फ ऊपर से है, इसलिए ये अपना लेग मूव वगैरह नहीं कर रही है। और उसके लिए मेडिसिन्स वगैरह दिया, एक ऑयल दिया जो कि मुझे लगाना है उसको 2 टाइम्स। तो घर आने के बाद मैंने उसको सारे मेडिसिन्स दिए, ऑयलिंग वगैरह किया, उसके बाद वो काफ़ी ठीक थी, उसके बाद वो सो गई। तो यार गाइस, प्रॉब्लम्स हर तरफ से इतनी सारी आ रही हैं बेबो को लेके, मैं बिल्कुल हैरेस्ड और पजल्ड अप हो गई हूँ, क्योंकि एक पे एक मुसीबतें। प्लस मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ की हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे सब कुछ शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। एक सेकेंड गाइस, आपको बैकग्राउंड में ये कचड़े वाले का गाना सुनाई दे रहा होगा। ये रोज़ सुबह यहाँ आ जाते हैं और रोज़ सुबह यही गाना गाते हैं। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ इन लोग का सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा और कच्चा पापड़ पक्का पापड़ सुन के। पर ठीक है, ये नियम भी अच्छी चीज़ है कि आपको सूखा कचड़ा और गीला कचड़ा अलग रखना चाहिए, पर हम लोग अब समझ चुके हैं ये रोज़ रोज़ गाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, बेबो को लेके। तो उसके बाद, और बेबो के पेट पे जब दर्द हो रहा था तो उन्होंने एक सिरप दिया था, उन्होंने कहा था इस सिरप को इंस्टेंट दे दीजिएगा, तो मैंने वहीं पे बेबो को वो सिरप दे दिया था। तो बाकी पहुँचते डॉक्टर विनोद के यहाँ, जो कि हड्डी के डॉक्टर है, उसका पेट दर्द काफ़ी बंद हो चुका था। तो जितना बेबो इंजेक्शन्स लेने में नहीं रोती है, उतना बेबो मेडिसिन पीने में रोती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उसको मेडिसिन पिलाना। और जब मैं उसे मेडिसिन पिलाती हूँ तो मुझे इस चीज़ का भी डर रहता है कि कहीं वो थ्रो बैक ना कर दे। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, दोनों हाथ से उसको पकड़ के, क्योंकि वो हाथ पुश बैक करती है कि आपकी दवा गिर जाए। तो बहुत संभाल के पिलाना पड़ता है। आप लोग ने तो देखा होगा मैंने किस तरीके से उसको मेडिसिन पिलाई थी। तो मैं कोई अभी डे इन लाइफ रेगुलर व्लॉग नहीं बना रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड अप हूँ, और शायद मैं अभी उतनी व्लॉगिंग कर भी ना पाऊँ कि मैं डे इन लाइफ व्लॉग बनाऊँ या कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। स्पेशली तब तक जब तक मैं बेबो को लेके बाकायदा सेटल्ड नहीं हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मेंटली भी मैं उतनी सेटल्ड नहीं हूँ कि मैं कोई ब्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो सो सॉरी, मेरी तरफ से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। मैं जानती हूँ जितना मैं ब्लॉगिंग पसंद करती हूँ उतना ही आप लोग ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, पर मैं अभी नहीं कोई ब्लॉग ला पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और प्लस हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रह रहे हैं गाइस, क्योंकि उनको दोनों तरफ देखना पड़ रहा है। बेबो की भी हेल्थ देखनी पड़ रही है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, बे टाइम दौड़ना, प्लस अपना ऑफिस देखना। ऑफिस वो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उनके अलावा ऑफिस का काम और कोई नहीं समझता है। तो वो भी बिल्कुल पजल्ड और हैज़ल्ड हो चुके हैं, एकदम हैरेस्ड हो चुके हैं। मैं तो उठ गई हूँ, वो अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए। ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोग समझेंगे कि मैं क्यों कोई ब्लॉग आप लोगों के लिए नहीं ला रही हूँ, पर बहुत जल्दी जैसे ही मैं बेबो के साथ सेटल हो जाती हूँ, मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग्स लाना चालू कर दूँगी, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊँगी, रेसिपी ब्लॉग्स भी लाऊँगी।
तो तब तक के लिए मेरे साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो है इंडियन ब्लॉगर शालिनी सिंह। मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत जल्दी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।